अस्सलामुअलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये वीडियो आपने मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपनी और मेरी आने वाली नस्लों के लिए ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। आप यकीन कीजिए, मेरी ज़ात को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कितने इस पर व्यूज़ आते हैं। आपकी ज़ात को फ़र्क नहीं पड़ेगा कितने देर आप इसको देखते हैं। 3-4 मिनट गौर से आपने मेरी बात सुननी है। मेरे शहर का नाम है एबटाबाद। आप यकीन कीजिए, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दिन के 2 बजे का वक्त है और दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड है जून के इस महीने में। हल्की बारिश हो रही है और बारिश की फुटेज साथ साथ आप देख रहे होंगे। तेज़ हवाएं चल रही हैं और मौसम इंतहाई खुशगवार है। मुझे याद है कि पिछले साल 2 जून को, आप यकीन कीजिएगा कि 2 जून को इतनी यालाबारी हुई कि हमें शाम के वक्त हीटर ऑन करना पड़ा। और जो लोग एबटाबाद में रहते हैं वो मेरी इस बात की गवाही दे देंगे। क्या वजह है? लेकिन ऐसा वक्त भी था कि एबटाबाद में पीक गर्मियों में दर्जा हरारत 30 या 31 या मैक्सिमम 32 डिग्री से ऊपर नहीं जाता था। आजकल 37 डिग्री तक चला जाता है। मई के महीने में 37 डिग्री दर्जा हरारत गया है। वजह क्या है? कि हमने जंगलात काट दिए, हमने पहाड़ों पर बस्तियां बनानी शुरू कर दी, हमने पहाड़ काट के उनमें हाउसिंग कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी। यही हाल पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों का है। साथ मुल्क का हमारा एक शहर है हरीपुर, वहाँ पर जहाँ बागात होते थे अब वहाँ पर प्लाजे खड़े हैं, वहाँ पर CNG स्टेशन बन गए हैं, वहाँ पर वर्कशॉपें बन गई हैं। इसी तरह पंजाब में दरख्त काट के बागात, आम के बागात काट के हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी गई हैं, DHAs डेवलप किए जा रहे हैं। तो फिर दर्जा हरारत 50-51 तक ना पहुँचे तो क्या करें? साथ ही साथ आप देखें कि किस कदर ट्रैफिक है, किस कदर हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं। गरीब कौम होने के बावजूद हर घर में 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं और घर के तमाम अफराद उन 4 गाड़ियों को, 3 गाड़ियों को, 2 गाड़ियों को इस्तेमाल करते हैं। हमने अपने आप को फितरत से, नेचर से दूर कर दिया है। जगह जगह CNG स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, वर्कशॉप्स। एक दिन, सिर्फ एक दिन आप तहैया कर लें कि आपके घर में किसी ने गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी। जिन लोगों के पास गाड़ियां हैं, जिनके पास बाइक हैं, मोटर बाइक हैं, वो मोटर बाइक इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक दिन आप ये करके देखें। आप देखें किस तरह कोविड के दिनों में आपने देखा था किस तरह नीला आसमान हमें नजर आता था, किस तरह वो परिंदे जो गायब हो गए थे हमें नजर आने शुरू हो गए, किस तरह फलदार दरख्तों में फल में इजाफा हो गया, किस तरह पोल्यूशन कम हुई। एक दिन आप तहैया कर लें कि आपने घर से बाहर अगर जाना है तो पैदल चले जाएं, साइकिल पे चले जाएं, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर लें, अपनी गाड़ी खड़ी कर दें। तो आप यकीन कीजिए पाकिस्तान में दर्जा हरारत बहुत कम हो सकता है। मैं दुबई की एक मिसाल दूंगा। जो लोग दुबई में रहते हैं वो जानते हैं कि दुबई के एक मखसूस इलाके में, एमिरेट्स हिल के करीब, और वो अरेबियन रैंचेस और ये इलाका है, वहाँ पर पाकिस्तान से मिट्टी इंपोर्ट की गई, पाकिस्तान से पौधे मंगवाए गए, वहाँ पर वो पौधे लगाए गए। और जो ही आप दुबई के जबल अली के उस इलाके से इस इलाके में दाखिल होते हैं, वहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम 2 दर्जे कम हो जाता है। अब आप सोचिए कि अगर आप या पाकिस्तान में लोग, ये देखें हर तरफ हमें कंक्रीट के कब्रिस्तान नज़र आते हैं, हर तरफ कंस्ट्रक्शन हो रही है। और सोचें कि अगर लाहौर का टेम्परेचर किसी दिन 52 हो जाए, 53 हो जाए, 54 हो जाए तो क्या होगा? लाहौर नहीं, बाकी शहर। और ये आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि एबटाबाद में 32 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत होता था, हम कहते थे गर्मी से मर गए हैं, अब 37 हो जाता है। और एबटाबाद में कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता था जून के महीने में जब बारिश ना हो, लेकिन अब हम एक महीना इंतज़ार करते हैं बारिश का। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि इस माहौल का, इस कुदरत का, जिसे हम मदर नेचर कहते हैं, इसका ख्याल रखें। वरना जब कुदरत
یا مدر نیچر اپنا انتقام لیتی ہے، اپنے آپ کو ریکلیم کرتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تباہی آتی ہے، سیلاب کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں، یا پھر کووڈ کی صورت میں، پھر لاک ڈاؤن کی صورت میں، کیونکہ اس نے تو اپنا نظام سیدھا کرنا ہے۔ لیکن ہم کب تک اس مدر نیچر کے ساتھ، اپنی اس ماں کے ساتھ وہ زیادتیاں کرتے رہیں گے جو ہم کر رہے ہیں؟ ہر گھر میں اے سی آن، پنکھے آن، گیزر آن، گیس کا بے دریغ استعمال، بجلی کا بے دریغ استعمال، گاڑیوں میں ایندھن کا بے دریغ استعمال۔ صرف ایک دن آپ عہد کریں کہ آپ نے کوئی بھی ہفتے کا ایک دن کہ آپ نے گاڑی نہیں چلانی، آپ دیکھیے گا کس قدر فرق پڑتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، میری ذات کے لیے نہیں، خدا گواہ ہے میری ذات کے لیے نہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوائے تباہی کے کچھ نہیں چھوڑ کر جا رہے۔ اور فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔